छुट्टी वाले दिन भी करार नहीं आता, क्यों बचपन वाला रविवार नहीं आता। और आज रविवार है और आज मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगरी यार मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका होस्ट विशाल और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई विकास और गौरव। और आज रविवार है तो आज हम अपना पहला पॉडकास्ट लेके आए हैं 90 के दशक की हमारी कुछ यादें जो आपसे भी जुड़ी हुई है और आप उससे एकदम अपने आप को उससे जोड़ सकेंगे। और लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल 90 की दशक की बात अगर की जाती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? आप दोनों से मैं पूछता हूँ, चलिए बताइए क्या याद आता है? सबसे पहले तो हमें छुट्टियां याद आती है। हमारे जो एग्जाम खत्म हो जाते थे उसके बाद जो छुट्टियां होती थी हमें लगता था कि बस हमें गांव जाना है, गौरव से मिलना है, राजा मजे करेंगे हम लोग गांव में, अपने खेतों में, अपने घर में। और छुट्टियों वाले इसलिए भी मैंने आप लोगों से ये पूछा कि छुट्टियों, जब बात छुट्टियों की आती है तो सबसे पहला हम क्या करते थे वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ। ये आप देख रहे हैं, ये बताइए क्या है? ये इसको देख के एक मोटिवेशन सा फील होता था कि बॉस गांव जाना है। 18 तारीख को अगर एग्जाम खत्म हो रही है और वो मंथ अप्रैल है तो हमने फरवरी से बुकिंग करनी है उसकी। और भाई मैं तो कैलेंडर में उसके बाद क्रॉस लगा देता, पढ़ना नहीं है उसके बाद है, किताबें छूनी नहीं है उसके बाद, सीधा ट्रेन में बैठ के अपने गांव, अपने देश, अपने मुल्क जाना है और मजे करने हैं बस। 2 महीने की छुट्टियां छुट्टियां। और साथ में जिस तरीके से अभी ये कैलेंडर में आपको जो दिखा रहा हूं, ये कैलेंडर में वो बात थी, ये कैलेंडर हम लोगों को लगता था कि ये ब्रह्मा जी ने भेजा है। ब्रह्मा जी ने इसलिए भेजा है क्योंकि जो इस पे लिखी हुई तारीख थी उन तारीखों पे इतने जबरदस्त तरीके से हम लोग आंख गड़ाते थे कि हाँ भाई अब 17 तारीख को जो है रिजर्वेशन हमारा होगा और 17 को हम लोग यहां से कैसे निकलेंगे, क्या होता था, वो मस्ती कैसे होती थी। सबसे मजेदार बात जो मुझे याद है वो है पैकिंग। पहली बात पैकिंग, सब खाना वाना तो डब्बा डुब्बी अलग से जा रहा है। मुझे अभी भी कभी कभी मिस होता है कि मैं बच्चों को दिखाऊं कि छागल क्या होता है। तो छागल एक ऐसी चीज होती थी जिसमें पानी ठंडा रहता था और उसको खिड़की पे बांधा जाता। अरे भाई, और भाई साहब उसको ट्रेन पे हर स्टेशन पे उतर के डैडी जाके पानी भर के लाएंगे और वो जो एक्साइटमेंट 30 सेकंड का है कि ट्रेन चल पड़ी है, डैडी दिखाई नहीं दे रहा है और सडनली फिर पीछे से डैडी आते थे। और बचपन में मैं तो कई बार ये ऐसा दिमाग में ऐसा होता था, वो पिक्चर में आती थी ना कि छूट गए, ये छूट गया और हम छूट गए, हम ट्रेन में चले जा रहे हैं, छूट गए, वो सब दिमाग में वैसा ज्यादा देखते थे हम। हाँ, तो वो थॉट रहता था। 90 के दशक का प्रॉब्लम ये था कि वी कुड नॉट डिफरेंशिएट रियलिटी टू रील। जो आजकल पता चलता है वो पहले ऐसा इतनी आसानी से पता नहीं चलता था कि ये रील है और ये रियल है। हम जो रियल वाला है उसको ही रियल समझते थे। हम आज भी विश्वास में जी रहे हैं कि अमर अकबर एंथोनी ने मिल के अपनी मां को खून चढ़ाया था। सही बात, हमारे लिए आज भी वो सत्य है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और गौरव, जब हम लोग पहुंचते थे स्टेशन तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता था, याद है कुछ? मेरे को करेले तो फिक्स थे भाई बनने, करेले और पूरी तो, लेकिन वो मजा नहीं आता था करेला खाने में। लेकिन जो मजा आता था वो चावल मम्मी फ्राई करके टमाटो राइस जो देती थी, स्टेशन पे पहुंचते ही मन करता था यही खत्म करते पहले उसको, ट्रेन तो बाद में जाएंगे ट्रेन में। और मुझे याद है कि हम लोग जब पहुंचते थे प्लेटफॉर्म पर तो हमारी निगाहें जो है वो कॉमिक्स पर होती थी। उस वक्त, क्योंकि हमारे पास ये नहीं हुआ करता था कि रील जो है वो बढ़ा रहे हैं, रील चल रही है, कैंडी क्रश खेल लो, ये सब कुछ नहीं था। तो सबसे पहले निगाहें होती थी कि वो जो स्टॉल्स लगे होते थे वो भी बड़े ब्यूटीफुल, बहुत ही एक अलग दिखते थे हम लोगों, कलरफुल। और उसमें कौन कौन सी आप लोग पढ़ते थे उस वक्त, कौन कौन सी पढ़ते थे, याद है? मैं पढ़ने में, हिंदी में थोड़ा सा हाथ कमजोर है। हाँ। तो फिर दीदी जो स्टोरी पढ़ के आएगी वो मुझे बताती थी। चलो कैरेक्टर्स के नाम बताओ। मेरे को तो कॉमिक्स का इतना शौक था कि उसमें डायमंड कॉमिक्स आती थी, फिर उसके बाद उसमें नागराज की कॉमिक्स में मेरे बाल भी थोड़े से मेरे ऐसे हुआ करते थे तो मैं अपने आप को ऐसा नागराज ही समझता था। नागराज, फिर सुपर कमांडर, हाँ चाचा चौधरी और सालू चौधरी और साबू और डोगा, परमाणु, बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे, अमेजिंग कैरेक्टर्स थे और बहुत ही मजा आता था उनको। मतलब डोरेमोन के आने के पहले के बहुत पहले, ये बहुत पहले की बात है। जो हम लोग कॉमिक खरीदने के बाद ये एक्सचेंज वाला सिलसिला तो हम लोग सेटिंग कर लेते थे। कुल मिला के मैं कहूँ कि वो सेटिंग हो जाती थी कि भाई अब ये मैं ले रहा हूँ, ये तू, और फिर हम एक्सचेंज करेंगे अंदर जाके। जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचते थे वहां लड़ाई चालू होती थी।
वहां लड़ाई चालू होती थी। क्यों लड़ाई चालू होती थी बताओ? हाँ, वहाँ खिड़की को लेकर, खिड़की को लेकर, करेक्ट, खिड़की वाली सीट, गद्दी को लेकर, खिड़की वाली सीट को लेके बड़ी। और अभी जो मजा मैं कहूँ आपको कि जो फ्लाइट में अगर हम जो जाते हैं 2 घंटे में हम अपने गांव पहुंच जाते हैं, वो मजा नहीं आता है। बिल्कुल। जो 24 घंटे की जर्नी हुआ करती थी तभी ज्यादा और उसको 2 ट्रेनें करनी करनी पड़ती थी। मुझे याद है हमारी इलाहाबाद तक। हाँ, और फिर इलाहाबाद के बाद एक दूसरी लाइन से हमको मिलती थी। हाँ। तो उस वक्त जो स्लीपर जो कोच हुआ करता था वो भी हमें, मैं कहूँ आपको, एक ताज होटल फील था हमको, हमें 5 स्टार का फीलिंग। हाँ, बहुत। और सबसे उसमें तो भाई ये जो सीट हुआ करती थी विंडो सीट, और उसमें से कभी भी वो इमरजेंसी वाली मिल जाए तो हाँ, पूरे बाहर निकल जाओ। अच्छा, फिर जैसे ट्रेन शुरू होती थी तब शुरू होता था दौर चने वाले छोले वाले। और भैया वो सब ना बोलो, हाँ, वो सब वेंडर नहीं होते थे। आज की तारीख में हम खुद के बच्चों को बोल रहे हैं ये नहीं खाना, हाइजीनिक नहीं है, ये नहीं खाना, वो सही नहीं है, ये नहीं खाना, इससे गला पकड़ेगा, ये नहीं खाना, इससे खुजली होगी, रैशेज होगा, ये सब होगा। भाई साहब, हमारे टाइम पे वो बंदे वेंडर नहीं होते थे, वो बेचने वाले नहीं होते। हमारी नजर में वो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, हाँ। वो एंटरटेनमेंट था। वो कैसे, चाय गरम चाय। तो ये सारा कुछ आज की जनरेशन कैसे सीखेगी, क्या देखेगी? और वो जो छोले बनाता था, छोले, और वो जिस हाथ से भी बना के हमको वो दे देता था, हम वो खा लेते थे। सबसे मेन बात, उसके बाद भी हम साबुत पहुंचते थे गांव अयोध्या, बिना पेट दर्द के, बिल्कुल, बिना health issue, नो हेल्थ इश्यू। हाँ, कोई हेल्थ इशू नहीं होता। ऑल थैंक्स टू द लॉर्ड राम जी कि हम लोग अभी भी वो जनरेशन वाले लोग हैं, फिट है, फाइन है। वी ऑल 3 of us have fought corona, have been here and are happily living. हम लोग चाय पिया करते थे कुल्हड़ वाली, हाँ। उसकी बात, उसकी ताजगी एक अलग होती थी। अब वो कहीं ना कहीं गायब सी हो गई है भाई। ये वो टेस्ट भी नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़े दिन पहले मैं ट्रेन में ट्रेवल किया मैंने, और उसमें जो चाय का स्वाद है वो गर्म पानी है मेरे ख्याल से बस अभी, और कुछ स्वाद ही नहीं है उसमें। और उस वक्त का जो स्वाद हुआ करता था कुल्हड़ में, जो चाय मिलती थी, वो जो नाक के नीचे जब होठों से हम उसे लगाते थे, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात और जो वो खुशबू आती थी, भीनी सी खुशबू आती थी, वही और वो ताजा करती थी। बहरहाल, फिर ट्रेन की जद्दोजहद अगर हम लोग बात करें तो और क्या क्या आपको याद आता है? देखिए, कॉमिक हम लोगों ने याद कर लिया, जो आप लोगों को भी अब याद आ रहा होगा, वो कॉमिक की दुनिया, वो चाय वाला, वो कुल्हड़ वाली चाय जिसे कहते हैं, वो विंडो सीट, जो खिड़की वाली सीट हुआ करती थी, और क्या क्या याद आ रहा है आपको ट्रेन में अगर जो एक्सपीरियंस किया करते थे हम लोग? हम लोग जब थोड़ा कभी जेलस भी फील करते थे उन बच्चों को देख के, जहाँ जिनके हाथ में उस वक्त एक आया था ब्रिक गेम करके, एक ऐसा रेक्टेंगुलर के होता था शेप में ब्रिक गेम, और उसमें ब्रिक गेम खेलते थे बच्चे लोग। तो हमें भी देख के वो बड़ा सा, जिसके पास अगर यार ये तो बड़ा आदमी है लगता है, इसके पापा लगता है बड़ा, इसके पास तो ये वाला गेम है, ब्रिक गेम देख के बड़ा। जब हम लोग पहुंच जाते थे अपने डेस्टिनेशन पर, वहां एक इमोशनल टच होता था, कोई ना कोई लेने आता था। जब हम लोग वापस आते थे तो कोई छोड़ने आता था, उसकी आंखों में, हमारी आंखों में आंसू होते थे कि हम लोग जा रहे हैं, और खुशी होती थी जब हम लोग उनसे मिलते थे। वहां जब प्लेटफॉर्म पर उतरा जाता था तब वहां का वातावरण आपको कैसा लगता था? क्या क्या वो थोड़ा अगर आज के जेंजी को बताना। मैं आपको एकदम बेहतरीन उदाहरण देता हूँ आज के हिसाब से। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, तो पिक्चरों में कैसा दिखाते हैं कि एक सब्जेक्ट हो क्या, और पीछे वाला धीरे धीरे ब्लर हो क्या, और उसको कहते हैं पोर्ट्रेट इफेक्ट। बस मेरे साथ तो पोर्ट्रेट इफेक्ट चलता हुआ। अगर दीदी आई है लेने, मेरे को पीछे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ दीदी दिख रही है। दीदी आई है, जीजा आए हैं, लेने आए हैं, चलो घर पे, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, अब जब दीदी बता रही है गौरव वो देख, क्योंकि अब अयोध्या में दो चीज रह गई है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि राम जी का नाम और हनुमान जी के वंशज। तो गौरव वो देख बंदर दिखा, वो देख वो देख छोटा वाला बच्चा है उसका, वो जब वो दिखा रही है तब देख लो। भाई साहब, मुझे कितने साल तक तो ये पोर्ट्रेट वाला फील काफी दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद जब मैं अकेले जाने लगा, और मतलब जब मैं सरप्राइज देने की कोशिश करने लगा कि हाँ भाई अब मैं सरप्राइज करूंगा मामा को, मौसी को, दीदी को, तो तब जब जाओ उधर, तो वो तब जाके ऐसा लगता है नहीं यार ये तो स्टेशन है, ये तो नॉर्मल सा स्टेशन है,
ये तभी इतना अच्छा क्यों लगता था और आज इतना एकदम नॉर्मल सा स्टेशन क्यों लग रहा है। तो आज ऑफ कोर्स बड़े हो रखे हैं, आज हम सरप्राइज देने जा रहे हैं तो कोई लेने नहीं आया। अच्छा वो पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो वो जो पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट है एक तो वो हमेशा याद रहता है। अच्छा उसके बाद कि हम वी आर स्टिल, आई विल ऑलवेज से वी आर स्टिल फ्रॉम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, जहां पे हमको वड़ा पाव और बर्गर दोगे तो वी स्टिल चूज वड़ा पाव ओवर बर्गर, क्योंकि आज भी दीदी गाड़ी लेके भी आएगी ना तो भी हम ढूंढेंगे वो ऐसा ऐसा दांत वाला विक्रम है क्या। विक्रम उसमें उस वक्त विक्रम और रिजू भाई वो पगलिया जो है अरे उससे एक अलग डर लगता था, वो स्टेशन पे मिलती थी कोई ना कोई। मतलब विकास ये बताने जैसे अगर तेरे को याद होगा तो हम लोगों की ट्रेन तो मुझे याद है सुबह सुबह पहुंचा करती थी एकदम 5 बजे। तो एकदम ट्रेन मतलब जो स्टेशन रहता था एकदम सुनसान वीरान सा रहता था। तो हम लोग वो अतिथि विश्राम घर में जाके फ्रेश वेटिंग रूम में, हाँ वेटिंग रूम में वो फ्रेश हो जाते थे। और उसके बाद फिर हम लोग वहां सुबह आई थिंक कुछ 5-5:30 के आसपास विक्रम चला करते थे। थोड़ा सा उजाला होता था तो थोड़ा विक्रम चला करते थे ना, ऐसे अजीब से मुंह वाले ब्लैक कलर के थे तो ब्लैक एंड येलो कलर के हुआ करते थे। गणेश भी बोलते थे, बोलते थे। विक्रम मैंने ज्यादा सुना, विक्रम बोलते थे। तो उसमें उसका इंजीनियरिंग अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसका पूरा इंजन आगे हुआ करता था और उसका गियर स्टीयरिंग व्हील के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में, वो भी एल शेप में। भाई साहब वो चला इस हाथ से रहा है, वो इस हाथ से ऐसा ऐसा करके कुछ गियर डाल रहा है, ऐसा लग रहा है वो कढ़ाई में कुछ बना रहा है। हाँ सही है। और भाई साहब उसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। और इतने लोगों को भर लेता था उसमें कि क्या ही बताएं। और फिर हम लोग जो जाते बस स्टॉप हुआ करता था वहां पे जैसा विकास बोल रहे थे कि एक तो कोई लेडी थी बेचारी, आई थिंक जो पागल थी वो वहां पे हमको हर साल वो दिखती थी। वो बड़ा डरा करते थे हम उससे कि अरे यार पगलिया ये बच्चों को उठा ले आती है, बच्चों को उठा ले आती है, इशू रहता था उसका। तो वो भी एक टाइम था। और उसके बाद जब हम लोग घर पहुंचते थे गांव में तो उसकी भी एक ऐसी कहानी होती थी जो वाकई आज अगर कोई सुने तो उसकी आंखों से वो इमोशन जरूर निकलेंगे। और वो सोचकर ये तो भाई मैं कहूंगा कि जो कहानी थी मुंबई से लेकर गांव तक पहुंचने की, ट्रेन की, और उसमें जो चैलेंजेस आते थे, जो मजे करते थे हम लोग, वो वाकई आज मिलने वाले नहीं हैं। तो आज जो कहानी हम लोगों ने आपको बताई वो वाकई एक बार सोचने पर तो मजबूर कर देगी कि उन दिनों को वापस से अगर हम लोग जिए तो कैसे जिए। उम्मीद है हमारा ये पॉडकास्ट आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ये पहला पॉडकास्ट है, इसी तरीके से 80 के दशक की याद दिलाता आपको कई सारे और पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे। अब हमें तीनों भाइयों को आप दीजिए इजाजत, और आप जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को, 80 के दशक का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।